जय भूते। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है, किनका पूजन करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी नाम से है। यह एकादशी इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। बरूथनी के व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके व्रत करने से मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद देने वाली है। मनुष्य के पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्त कर देने वाली है। बरूथनी व्रत करने के प्रभाव से मानधाता स्वर्ग को चले गए। धुंधुमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरूथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण में एक मन सोना दान करने से जो फल मिलता है, वह फल बरूथनी के व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक बरूथनी का व्रत करता है, उसको इस लोक और परलोक में इच्छा पूरी होती है। हे नृपसत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र है और व्रत करने वालों के पापों को दूर करने वाली, भुक्ति मुक्ति को देने वाली और पवित्र करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष है। हाथी के दान से भूमि का दान, उससे भी अधिक तिल का दान, उससे भी अधिक स्वर्ण का दान और उससे भी अधिक अन्न का दान है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ है, न होगा। पितृ देव मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपसत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्या दान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए शब्दानों से अधिक विद्यादान है। बरूथनी के व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के समान फल को प्राप्त करता है। पाप से जो मोहित होकर जो मनुष्य अपने कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने में चित्रगुप्त भी सामर्थ्य नहीं है। वही फल बरूथनी के व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। इस व्रत में दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, अन्न, शाक, शहद, प्राय अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये व्रत करने वाले व्रती को नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन, एकादशी के दिन जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली, पापियों से भाषण, क्रोध और झूठ बोलना, ये काम एकादशी को नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम और दोबारा भोजन, मैथुन, हजामत, तेल लगाना, प्राय अन्न, ये द्वादशी को वर्जित है। हे राजन, इस विधि से जो बरूथनी एकादशी को करता है, वह सब पापों से दूर होकर अंत में अच्छे गति को प्राप्त करता है। रात्रि में जागरण करके भगवान जनार्दन की पूजन करना चाहिए। वह सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इसी कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को
बढ़ोतरी व्रत करना उचित है। हे राजन, इसको पढ़ने वाला और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि राजा युधिष्ठिर से इस कथा की महिमा को सुनाते हैं। इसी के साथ यहीं पर इस एकादशी के व्रत कथा का विश्राम होता है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय भगवती, जय श्रीमन्नारायण।